नमस्कार, जय माता की। नया वर्ष हम सबके जीवन में प्रवेश कर चुका है। 2025 क्या लेकर के आ रहा है 2025? कितनी संभावनाएं हैं हमारे जीवन में, तरक्की की कुछ परेशानियां भी हैं क्या? ये सारी जिज्ञासाएं लेकर के 2025 आपके जीवन में प्रवेश कर चुका है। धनु राशि वालों के लिए ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं? धनु राशि आपके कहने की नाम की है या आपके जन्म की राशि है, आपके लिए ही चर्चा होने वाली है इस वीडियो में, और वो भी चर्चा जो बहुत खास है। इस वीडियो का एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ये समय चक्र है, अबाध गति से चलता रहता है। इसकी गति को कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता, इसीलिए यह परमात्मा रूप में माना जाता है। समय हमको सबक देता है, शिक्षाएं देता है। हम समय को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आप को बदल करके समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। ज्योतिष का यही अध्यात्म है, ज्योतिष का यही महत्व है कि आने वाले समय को समझ करके हम पहले से अपने आप में सुधार कर लें, अपने व्यक्तित्व को ओजस्वी बना लें, समय को पहचानने की शक्ति अपने अंदर पैदा कर लें, तो हमारा आगामी जो समय होता है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम होता चला जाता है। धनु राशि की तो चर्चा होगी ही, लेकिन इस वीडियो में सबसे खास बात यह है कि आपकी भले ही धनु राशि हो, लेकिन लग्न आपकी कोई भी हो सकती है, मेष से लेकर के मीन तक। तो मेष से लेकर के मीन तक लग्नों के आधार पर भी आपके धनु राशि में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो इन सारी चीजों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। बहनों भाइयों, मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि अपने कीमती समय को निकाल करके मेरे वीडियो में आप हैं। बहनों भाइयों, जब भी वर्षफल तैयार किया जाता है तो 4 ग्रह प्रमुख रूप से ये स्तंभ हैं वर्षफल के। 4 ग्रह महत्वपूर्ण हैं: गुरु, राहु, केतु और शनि। गुरु, राहु, केतु और शनि, इन 4 ग्रहों के आधार पर ही हम वर्ष की रूपरेखा तैयार करते हैं, वर्ष में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का आकलन करते हैं। ये 4 ग्रह, इनका जो कार्यकाल होता है एक एक राशि में 1 वर्ष से अधिक होता है। गुरुदेव 13 महीने गोचर करते हैं, राहु केतु 18 महीने गोचर करते हैं, शनिदेव 30 महीने गोचर करते हैं। यानी इन ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। बाकी सारे अन्य ग्रह ये छोटे छोटे समय के लिए होते हैं, इनका प्रभाव आपके ऊपर लॉन्ग टर्म नहीं पड़ता है। सबसे पहले गोचरीय व्यवस्थाओं की चर्चा कर लें। बहनों भाइयों, आपकी धनु राशि है, यानी आपका जो राशि अंक है वो 9 है, और उसको लग्न बना करके देखते हैं तो देवगुरु बृहस्पति पिछले वर्ष मई से आपके 6ठे घर में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर 2 का अंक लिखा हुआ है। उसके बाद 14 मई को ये आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, मिथुन राशि, जहां 3 का अंक लिखा हुआ है। और उसके बाद ये आपके 18 अक्टूबर से लेकर के 5 मई के बीच में आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे, जहां पर 4 का अंक लिखा है, और ये गुरु की उच्च राशि है। 5 दिसंबर के बाद ये पुनः वापस आएंगे मिथुन राशि में आपके 7वें भाव में, और वर्षांत तक यहीं रहने वाले हैं। शनि की बात करें बहनों भाइयों, तो शनि
आपकी राशि लग्न से तृतीय भाव में, यानी जहां पर 11 का अंक लिखा है वहां पर अभी गोचर कर रहे हैं। 29 मार्च तक यहीं रहेंगे। 29 मार्च के बाद ये आगे बढ़ जाएंगे और आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे जहां 12 का अंक लिखा हुआ है। यानी आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते ही शनिदेव आपको चतुर्थ ढैया में ले आएंगे, यानी आपकी राशि चतुर्थ ढैया में आ जाएगी। राहु की बात करें बहनों भाइयों, तो राहु आपके वर्तमान में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं जहां पर 12 का अंक लिखा हुआ है और ये पिछले अक्टूबर 2023 से लगातार यहां पर गोचर कर रहे हैं। 18 मई को ये अपना स्थान परिवर्तन करके अपनी प्रकृति के अनुसार अपने पीछे वाले भाव में जाएंगे। चूंकि ये वक्री ग्रह होते हैं, पीछे वाले भाव में जाएंगे, यानी आपके तृतीय भाव में जाएंगे जहां पर 11 का अंक लिखा हुआ है। केतु देवता 18 मई के पहले आपके दशम भाव में गोचर करेंगे जहां पर 6 का अंक लिखा हुआ है और 18 मई के बाद आपके नवम भाव में गोचर करेंगे जहां पर 5 का अंक लिखा हुआ है। यह है ग्रह गोचरीय व्यवस्था। अब इनके क्या परिणाम मिलेंगे, तो सबसे पहले जब हम वार्षिक राशिफल देखते हैं तो आपके लग्नेश, आपके राशेश की पोजीशन को देखते हैं। कहाँ रहेंगे आपके लग्नेश, आपके राशेश इस वर्ष में, तो आपके छठे भाव से इनकी शुरुआत होने वाली है और छठे भाव को पार करके 7वें भाव में और 8वें भाव में जाएंगे और फिर 7वें भाव में। यानी ये जो 3 भाव हैं ये भाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। यद्यपि इनको कुछ लोग अशुभ भाव भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु का गोचर जो है ये एक तरीके का राजयोग देता है और उस राजयोग का भी फल आपको मिलेगा। तो बहनों भाइयों, यहाँ पर गुरु का जो म्यूचुअल कनेक्शन है ये भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे गुरु और शनि का पूरे वर्ष केंद्रीय योग रहेगा, यानी चतुर्थ दशम का योग रहेगा। शनि का और लग्नेश गुरु के साथ में चतुर्थ दशम का योग आपको गारंटी देता है कि आपको सफलताएं मिलेंगी, लेकिन एक शर्त भी लगाता है और वो शर्त ये रहती है कि आपको पुरुषार्थ और परिश्रम बहुत हाई लेवल का करना पड़ेगा। ये है चतुर्थ दशम। तात्कालिक मैत्री भाव आपको सफलताएं देता है, लेकिन ऐसे नहीं मिलती हैं। परिश्रम, पुरुषार्थ, पराक्रम आपको बढ़ाना पड़ता है और इसी के आधार पर आपको सफलताएं मिलती हैं। राहु का जो कनेक्शन है वो अभी 29 मार्च से लेकर के 14 मई तक, बल्कि 18 मई तक गुरु का अच्छा संबंध है। यानी कई तरह के अप्रत्याशित लाभ आप पीछे समय से भी लेकर के आए हैं, आगे भी मिलना है। तो चलिए शुरू करता हूं, क्या मिलना है, सीधे इसी पर चर्चा है। तो लग्नेश देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष 3 भाव में भ्रमण करेंगे। 6, 7, 8 मैंने बता दिया। 14 मई तक स्थिति को देखें बहनों भाइयों, तो पूरे वर्ष इनका जो शनिदेव के साथ में कनेक्शन बन रहा था वो केंद्रीय योग का, उसका रिजल्ट ये है कि बैंक बैलेंस, परिवार, भाई बंधुओं, रिश्तेदारों, आपके पराक्रम और पुरुषार्थ, यहाँ पर सब कहीं आपको सफलताएं मिलनी निश्चित है। भूमि, भवन, वाहन, बैंक बैलेंस, यहाँ सब कहीं आपको सफलताएं मिलती हैं। अब आपको बता दें, अब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप 2023 ले लें, जनवरी 2023 से लेकर के और 1 जनवरी 2025 के बीच का एक अनुभव बताइएगा, शेयर करिएगा। आपके मकान की जो इच्छाएं थी, मकान बना लें, प्लाट खरीद लें, तो आप इसमें सफल हो गए होंगे। 70% लोगों ने अपने प्लाट पे, अपने मकान पर काम किया होगा, ये सुख उनको मिला होगा।
आप कोई बढ़िया वाहन खरीदना चाहते रहे होंगे तो इस अवधि में आप यहां पर भी सफल हुए होंगे। कमेंट करके बताइएगा ऐसा हुआ है आपके साथ में, नहीं हुआ है। और नहीं हुआ है तो मेरा परामर्श अपनी जन्म कुंडली किसी योग्य ज्योतिषी को जरूर दिखाइएगा। क्यों नहीं मिला आपको ये सुख, ये लाभ। अब बहनों भाइयों, यहां पर आपके लिए खास तौर पर मैं देख पा रहा हूं कि ये जो शनि, गुरु और राहु और इन सबको अगर हम एक सिरे से अगर गहराई से देखें तो मुझे लगता है सब जगह से मिश्रित फल मिल रहे हैं। लेकिन मिश्रित फल कैसे मिलेंगे आपके लिए, खास तौर पर आपके लिए। देखिए, धनु राशि में न जाने कितनी तरह की स्थितियां हैं। 12 लग्न तो सीधे सीधे हैं। अब 12 लग्न वालों को सबको एक तरीके का मिलेगा क्या? और इसीलिए कमेंट करके लोग कहते हैं ये तो हमारे साथ नहीं, ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ। तो आपको आपके बिल्कुल निकटतम यानी आपकी लग्न क्या है उसको देखिएगा, और अपनी राशि धनु है वो तो समझते ही हैं आप। तो आप देखिएगा, जो मेष लग्न के हैं, वृषभ लग्न के हैं, कर्क लग्न के हैं, सिंह लग्न के हैं, तुला लग्न के हैं, मकर लग्न के हैं, और राशि आपकी धनु है, यानी आपको अभी पीछे से भी अच्छे रिजल्ट मिलते चले आए हैं और अभी आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे 14 मई तक। 29 मार्च तक तो विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और जिनकी मिथुन लग्न है, कन्या लग्न है, धनु लग्न है, उनके गृहस्थ सुख में कुछ बाधाएं आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। और वृश्चिक लग्न के जो लोग रहे हैं, धनु राशि वृश्चिक लग्न के, उनके धन हानि भी संभावना हुई और उनके विद्या में भी रुकावट, जो स्टूडेंट रहे उनको पढ़ाई में भी दिक्कतें हुई। धनु लग्न वालों के लिए उन्नति में बाधाएं आई। कुछ लोगों की दुर्घटनाएं भी संभव थी इस अवधि में, और भी ऐसा ही रहने वाला है 14 मई तक। कुंभ लग्न और मीन लग्न वालों को व्यापार में भी बाधाएं आईं। अब आ जाइए, एक खास जो टाइम पीरियड है उसको भी आपको समझना है। 29 मार्च से लेकर के 14 मई का एक कालखंड ऐसा रहने वाला है, 29 मार्च से 14 मई के बीच का कालखंड, जहां पर आपको भूमि, भवन, वाहन से जुड़े कई तरह के अप्रत्याशित लाभ मिल सकते हैं या अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। उम्मीद है कि घटनाएं सकारात्मक होंगी, लेकिन फिर भी इस अवधि का विशेष रूप से आप अपना निरीक्षण करिएगा अपनी लाइफ में। 14 मई से 18 अक्टूबर 2025 के बीच में देवगुरु सप्तम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक, और उसके बाद 5 दिसंबर से वर्षांत तक, यानी 14 मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति अगली राशि में जाएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेंगे, मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर क्या रिजल्ट देगा। तो बहुत शुभ अवसर आपके जीवन में आने वाले हैं इस गोचर के दरमियान। हाँ, एक बात जरूर मैंने बताई, शुरुआत में ही बताई कि शनि गुरु का जो केंद्रीय योग है, यह आपको संघर्ष पुरुषार्थ के साथ में सफलता देता है। ऐसा नहीं कि आपको एक तरीके से गिफ्ट के रूप में मिले, आपको फ्री में मिले और आप लेकर के चले आए। तो यहाँ पर सफलताएं बिल्कुल सुनिश्चित हैं, लेकिन परिश्रम और पराक्रम भी करना सुनिश्चित करना पड़ेगा आपको। आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ बना सकते हैं अपने इस कालखंड को। अपने परिश्रम और प्रयत्नों से भी आपको जूझना पड़ेगा इस कालखंड को बेटर से बेस्ट बनाने के लिए। आइए, इसमें भी आपको बहुत गहराई से जाकर के देखें तो मेष लग्न वालों का विवाह संभव है। आपकी मेष लग्न है, धनु राशि है, विवाह हो जाएगा। वृषभ लग्न वालों को गृहस्थ सुख, व्यापार
में बाधाएं हो सकती हैं। मिथुन लग्न वालों को जीवन साथी से सुख मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, साझेदारों से अच्छा सामंजस्य रहेगा। कर्क लग्न वालों के लिए पराक्रम आपके फलित होंगे, आपके हर एफर्ट्स फलित होंगे, भाग्योदय के कई अवसर मिलेंगे। सिंह लग्न वालों के लिए सामान्यता जो फल है मिलने वाले हैं वही मिलेंगे। कन्या लग्न वालों के लिए नया वाहन खरीद सकते हैं आप, जीवन साथी का सुख, भवन का सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, मकान भी खरीद सकते हैं। तुला लग्न वालों के लिए सामान्य स्थिति रहने वाली है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए धन प्राप्ति और कई नए अनुबंध हो सकते हैं, व्यापारिक अनुबंध और अन्य तरीके के अनुबंध जो आपके जीवन में आपको उच्चतम बिंदु तक ले जाने में सक्षम हो। धनु लग्न की बात करें तो आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, व्यक्तित्व आपका बहुत चार्मिंग हो जाएगा और बहुत गंभीर होकर के आपको जीवन क्षेत्र में काफ़ी अच्छाई तक ले जा सकता है। मकर लग्न वालों के लिए खर्च अधिक है। कुंभ लग्न वालों के लिए धन वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। वहीं मीन लग्न वालों के लिए नौकरी व्यापार में थोड़ी सी समस्याओं के साथ बेहद अच्छी तरक्की है। हल्की फुल्की समस्याएं आएंगी लेकिन तरक्की बहुत सुनिश्चित है। तो ये रहा 14 मई से 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर से वर्षांत तक का अनेक लग्नों के हिसाब से मेष से लेकर के मीन लग्न तक आपके ऊपर कैसा रिजल्ट मिलने वाला है। अब 18 अक्टूबर से अगर 5 दिसंबर के बीच का जब आपके अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो उस समय क्या रहने वाला है। आकस्मिक धन लाभ होगा, हर प्रयास में सफलता मिलेगी, आपके आय के नए स्रोत बनेंगे, इस मित्रों का सहयोग मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी, मानसिक अशांति जरूर रहेगी। आपको घर छोड़ना पड़ सकता है, विदेश जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, बिल्कुल होगा। कन्फ्यूजन्स बढ़ेंगे, थोड़ा सा अनावश्यक खर्चे भी बढ़ेंगे। अब ये जो गोचर है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का, तो यहाँ पर मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, ये सब लग्न वालों के लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। कुंभ लग्न वालों को भी श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। वृषभ लग्न वालों के लिए थोड़ा सा कम अच्छा है और मीन लग्न वालों के लिए भी मिश्रित है, यानी अच्छे परिणाम ज़्यादा मिल रहे हैं और बुरे परिणाम कम मिल रहे हैं। 1 जनवरी 2025 से 14 मई तक का समय आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का समय है बहनों भाइयों, श्रेष्ठ समय है। आप बिल्कुल नए वर्ष की शुरुआत से ही एक्टिव हो जाइए। 14 मई तक का समय आपको बुलंदी तक पहुंचा सकता है। संतानों का भी विकास हो सकता है, वैदिक संबंधों से लाभ होगा, संतानों की विदेश में शिक्षा भी हो सकती है। इस दरमियान अगर आप प्रयास करें, आपकी भी विदेश में शिक्षा हो सकती है। प्रेम संबंधों में गहरा सानिध्य आपको मिल सकता है 14 मई तक की अवधि में। और 14 मई से लेकर के 28 जुलाई का भी समय लगभग इसी तरीके का रिजल्ट देगा। कार्यक्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, आपका भोकाल बढ़ेगा। 28 जुलाई से 13 सितंबर का भी समय श्रेष्ठ है। इस समय में आपकी पदोन्नति होगी। कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष आपको बहुत सपोर्टिंग मूड में रहने वाले हैं। आपकी तरक्की के लिए आपके लग्नेश बराबर एक्टिव रहने वाले हैं। आप ऋण उतार पाएं, इसके लिए एक्टिव रहेंगे। आप दाम्पत्य जीवन में अपने परिवार की भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करा पाएं, इस पर आपका फोकस रहेगा। विदेश यात्रा या विदेशी संबंध से धन प्राप्त कर पाएं, इस पर आपका फोकस रहेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात में है कि आप कर्जा भी उतार पाएंगे और ये सारी मनोकामनाएं आप पूरी कर पाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए श्रेष्ठतम रहने वाला है मई 2025 में, सन 2025 में। आइए अब शनिदेव के गोचर की बात करें तो बहनों भाइयों, शनिदेव का गोचर जनवरी 2023 से लेकर के ना आज तक सही रहा है और ना अभी आगे सही रहने वाला है। यहाँ पर शनिदेव का गोचर अगर देखें तो शनिदेव यहाँ आपसे थोड़ा सा नाराजगी के मूड में है, लेकिन अच्छाई ये है कि आपके लग्नेश गुरु के साथ केंद्रीय योग बना रहे हैं, इसलिए इनकी नाराजगी आपके ऊपर एक्टिवेट नहीं होगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संघर्ष और पराक्रम आपको बढ़ाने पड़ेंगे। वैसे अगर गुरु का इनके साथ सानिध्य अच्छा न होता तो ये शनिदेव आपको काफ़ी पीड़ा दे सकते थे, काफ़ी परेशानियां दे सकते थे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति ने इनके साथ जो तात्कालिक मैत्री के साथ संबंध बनाया, वो आपके लिए बुरे परिणामों से उसने रक्षा करी। करना क्या है इस वर्ष, देखिए गुरु ये जो समय है, ये मैं सीधे लग्न की बात करता हूँ, ज़्यादा विस्तार से नहीं बताता हूँ। मेष लग्न
सिंह लग्न, कन्या लग्न, तुला लग्न, वृश्चिक, धनु, मकर लग्न वालों को अभी ये जो शनिदेव का गोचर है 29 मार्च तक, शनिदेव का गोचर जो 29 मार्च तक है, ये मेष, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर इन सब लग्न वालों को श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे। जैसे शत्रु परास्त हो जाएंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आजीविका के साधन बनेंगे, नए वाहन की प्राप्ति हो सकती है, व्यापार में उन्नति हो सकती है, आपकी नौकरी में उन्नति हो सकती है, आपके ऋण उतर सकते हैं। तो ये 29 मार्च तक यही स्थिति है। अब उसके बाद में जो शेष लग्न बनती हैं, वृष, मिथुन, कुंभ, इन लग्न वालों को थोड़ा सा मिश्रित फल मिलेंगे। और कर्क लग्न वालों के लिए, जिनकी कर्क लग्न है और धनु राशि है, और 29 मार्च तक की अवधि में किसी प्रियजन से आपको दूरी बनानी पड़ सकती है, कोई प्रियजन आपसे दूर जा सकता है, ये थोड़ा सा आपके लिए कम अच्छा हो सकता है। 29 मार्च के बाद शनिदेव को देखें तो ढैया का कालखंड है, परेशानी देने वाला है। आप सभी जानते हैं कि शनिदेव आपके साथ में प्लीजेंट मूड में नहीं है। अच्छा ये है कि देवगुरु बृहस्पति ने अपनी प्लीजेंट स्थिति उनके साथ मेंटेन कर रखी है, जो आपके लग्नेश हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शत्रुओं से हानि की संभावना है, व्यापार व्यवसाय में रुकावट की संभावना है, माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित, असम्मान संभव है। और मेष और मकर लग्न वालों को सर्वाधिक अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, बहुत खास बात मैं आपको बता दूं, आप अपने परिश्रम पुरुषार्थ में कमी मत रखिएगा, सुंदरकांड का पाठ करिएगा, ये बहुत आवश्यक रहेगा। मेष और मकर लग्न वालों के लिए ये शुभ परिणाम नहीं देंगे, अन्य लग्न वालों के लिए ये श्रेष्ठ परिणाम देंगे। अतिशय परेशानियों को कम करने के लिए ये जो गुरु शनि का केंद्रीय योग है, वैसे तो शनिदेव बहुत आपको परेशान कर देते इस ढैया में, लेकिन अच्छा ये है कि गुरु शनि का केंद्रीय योग परेशानियों को आपके कम कर देगा, बहुत कम कर देगा। यानी हम कहें तो 70% आपकी परेशानियां कम ही रहेंगी। आइए राहु के गोचर की बात करें बहनों भाइयों, तो राहु के गोचर को अक्टूबर 2023 से राहु का गोचर है, स्वर्णपात से आगमन हुआ था, 18 मई तक अभी आपके राशि पर रहने वाले हैं। यानी व्यापार, नौकरी आदि से आर्थिक संसाधनों के लिए ये पूरा वर्ष आपके लिए ठीक है, 18 मई तक विशेष रूप से। देखिए यहाँ पर बहनों भाइयों सबसे बड़ी बात ये कि आपके जो लग्नेश राशेश हैं देवगुरु बृहस्पति, उन्होंने राहु को भी अपने नियंत्रण में रखा। खास बात देखिए यहाँ पर, बड़ी खास बात है। वैसे तो राहुदेव चतुर्थ भाव में बैठ करके कभी किसी को अच्छा परिणाम दे सकते हैं क्या? नहीं देंगे, कारण वो हृदय के भाव में बैठेंगे, आपके सुख भाव में बैठेंगे, कभी अच्छे परिणाम की कल्पना की जा सकती है नहीं। लेकिन यहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति ने उनसे तात्कालिक मैत्री बनाई और उनके बुरे परिणामों से आपकी रक्षा करी। क्या हुआ? कई लोगों के कर्जे उतर गए। अब उतरे हों आपके तो बताइएगा ज़रूर। कई लोगों के कर्जे उतर गए, कुछ लोगों को अप्रत्याशित रूप से नौकरी में अच्छे परिणाम मिले और कुछ लोगों को अप्रत्याशित रूप से नौकरी भी मिली। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो, यानी गुरु और राहु के परिणाम स्वरूप आपके साथ जीवन में ऐसा घटाव, कुछ लोग ने आकस्मिक रूप से अपना मकान जहां बनाने की कोई कल्पना नहीं थी, अचानक से अपना मकान बना लिया, प्लाट खरीद लिया, अचानक से वाहन खरीद लिया। अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो कृपा करके मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पर जो 18 मई तक की स्थिति है अभी ऐसी ही रहने वाली है। अप्रत्याशित लाभ आपको मिलते रहेंगे 18 मई तक की स्थिति में। 18 मई के बाद की बात देखें बहनों भाइयों, तो तृतीय भाव में इनका गोचर रजत पाद से होने वाला है। यानी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, हर प्रयास में सफलता, आय के नए स्रोतों के बनने की संभावना, इष्ट मित्रों का सहयोग और व्यापार में बढ़ोतरी संभव। मन की बेचैनी दूर होगी, बिगड़े काम बनेंगे, नौकरी व्यापार में सफलताएं मिलेंगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यानी तृतीय भाव में 18 मई के बाद में राहु का गोचर आपके लिए श्रेष्ठतम परिणाम दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक खास कालखंड आएगा 5 दिसंबर 18 मई से लेकर के 5 दिसंबर के मध्य का, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठेंगे और राहु से उनका खड़ाष्टक योग हो गया। यानी 18 अक्टूबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच में राहु और गुरु का खड़ाष्टक योग कुछ अप्रत्याशित घटनाएं संभव बना सकता है।
सावधान रहिएगा, वाहन प्रयोग में सावधान रहिएगा और कोशिश करिएगा कि जीवन में कुछ भी नकारात्मक आप मत करें, न नकारात्मक सोचें। इससे आपके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ सकता है। केतु की स्थिति को देखें तो पूरे वर्ष केतु बहुत अच्छी स्थिति में आपके साथ रहने वाले हैं और इसको हम सीधी भाषा में कहें तो ये है कि आपके ऊपर भगवान गणेश की विशेष कृपा है। विशेष कृपा इस वर्ष 2025 में रहेगी, जो आपकी सर्वांगीण उन्नति के साथ साथ आपके आने वाली अप्रत्याशित नकारात्मक घटनाओं से आपकी रक्षा करेंगे। भगवान गणेश, देखिए, आप अपने परिवार के दायित्वों का अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे, तीर्थ यात्राएं कर पाएंगे, विदेश यात्राएं कर पाएंगे। यानी देखिए, आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु और गणपति से इनका बहुत गहरा कनेक्शन है। आप नहीं जाने, आप जानते हैं नहीं जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ मेरा अनुभव है तो गणेश जी की कृपा आपके ऊपर सदैव रहती है और इस वर्ष भी बेहद अच्छे तरीके से गणपति कृपा है। तो आपको चाहिए कि गणपति के मंत्र का जप करें, उनकी पूजा अर्चना करें, संकटनाशन गणेश स्तोत्र वगैरह का पाठ करें। बस आपका 2025 श्रेष्ठतम परिणाम देने वाला होगा। सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।